कितनी खुशी की बात है कि भीम और ढोलकपुर के लोग पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के महत्व को समझते हैं। बादशाह की जय हो। गिद्धों का परिवार अपनी बूढ़ी दादी के साथ पशु जहां में आना चाहता है। पशु जहां में हर जरूरतमंद पशु पक्षी का स्वागत है। उन्हें अंदर आने दो। महाविनाशी, ये शक्तियाँ मैंने आज से पहले इतना शक्तिशाली कभी महसूस नहीं किया। नहीं, पशु शक्ति का पशु पेड़ में रहना जरूरी है। बाबा, ये आखिर क्या हो रहा है? अचानक से ये पशु कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? शाह! महाविनाशी ने पशु शक्ति चुरा ली है भीम, इसीलिए सारे जानवरों का हाल ऐसा हो गया है। पशु शक्ति पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो सारी दुनिया के जानवर गायब हो जाएंगे। उससे पहले तुम्हें पशु शक्ति फिर से पशु पेड़ में लौटानी होगी भीम। अंतरिक्ष की सबसे बुरी, सबसे शक्तिशाली महाबली महाविनाशी आ गई है। इस बार मेरी पूरी शक्तियों से पृथ्वी का विनाश होकर रहेगा और इस विनाश की शुरुआत होगी ढोलकपुर से। इस काम में मेरी पशु शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। आज से तुम सब बनोगे पशु रक्षक और करोगे इस महाविनाशी का अंत। पशुनम मनावम शक्तियम। भीम, तुम में होगी एक बाघ की शक्ति। चुटकी, तुम्हें मिलती है एक बाज का पंख और तेज आंखें। ढोलू और भोलू, तुम्हारे सींगों में होगी एक मेधा जैसी मारने की शक्ति। राजू का शरीर एक गिरगिट की तरह रंग बदल सकेगा। कालिया, एक गेंडे की तरह तुम्हारा शरीर भी हर चीज सह लेगा। और जग्गू, तुम्हें मिलती है गोरिल्ला की शक्ति। ये जादुई चुंबक चुराई हुई सारी पशु शक्ति खींचकर वापस पशु पेड़ में लौटा देगी। मेरे पास और समय नहीं है भीम। बादशाह, आपने हमें पशु रक्षक बनाया, हमें पशु शक्ति के लायक समझा। हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हर पशु पक्षी की रक्षा करेंगे। पशु रक्षक, इकट्ठा हो जाओ।
वादा पूरा किया बादशाह, पशु शक्ति को बचा लिया। मुझे पूरा यकीन था भीम, आगे भी तुम्हें इसी तरह सबकी रक्षा करनी होगी। इसीलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पशु शक्ति का वरदान देता हूँ। जब जब तुम्हें बुराई का सामना करने के लिए अच्छाई की ताकत की जरूरत होगी, तुम पशु शक्ति का इस्तेमाल कर पाओगे। अब महाविनाशी को बहुत आराम करने का मौका मिलेगा। पूरियम शक्तिहम कैदम कलोकलम। अब ये अपने पूरे कामों के लिए अगले 1000 साल तक जादुई कैद में बंद रहेंगे। एक, दो, तीन। वाह, मेरा स्पिनर तो लाजवाब है। क्या बोलते हो दोस्तों? हाँ जग्गू, तुमने तो सबसे अच्छा खेला। भीम भीम बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो, अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए। हाँ, पहली बार तुमसे इतनी खुशबू आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था कि तुम जन्मों से नहाए नहीं हो। आए बड़े। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, बस सच कहा। अरे अरे, ये मैं क्या बोलते जा रहा हूँ? देखो दोस्तों, मैं तो ये स्पिनर चलाने में और भी अच्छा होता जा रहा हूँ। ये देखो, है ना, है ना, है ना? नहीं जग्गू, तुम तो और फूस खेलने लगे हो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है अब तुम बेहतर फूस हो। मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने कोशिश की और अब भी तुम फूस हो। ये मुझे क्या हो गया है? मैं सच क्यों बोल रहा हूँ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भीम? चुटकी, राजू, तुम क्या बोलते हो? मेरा स्पिनर खेल अच्छा हो गया है कि नहीं? हाँ, बोलो ना, बोलो ना। नहीं जग्गू, अभी भी तुम फुसी हो। तुम सबने मुझसे झूठ बोला पहले, है ना? तुम सबसे अच्छा खेलते हो जग्गू, बहुत अच्छा। अरे कितना झूठ बोलते हो तुम सब मुझसे। कल मैंने तुम्हारे सारे केले खा लिए और तुमसे झूठ कहा कि तुम्हारे केले कौवा खा गया। आज मैंने मौसी की दुकान से 4 लड्डू चुरा लिए, पर तुमसे झूठ कहा कि सिर्फ 2 लड्डू चुराए, बाकी के 2 तो मैं खा गया। जग्गू, कभी कभी तुम बहुत बेकार चुटकुले बोलते हो, तब मुझे मन करता है कि मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगाऊं, लेकिन मैं झूठी हंसी हंस लेती हूँ। तुम्हारे चुटकुलों पे कम, तुम्हारी बकवास पे ज्यादा हंसी आती है। क्या तुम सबने झूठ बोला? क्या मेरा इत्र सबसे सच उगलवा रहा है? तो क्या अब मैं भी सच बोलने लगूंगा? नहीं नहीं, मैं अभी इसका कोई हल निकालता हूँ। आपका सच सुनने के लिए कोई नहीं बचेगा। जल्दी कीजिए प्रोफेसर धूमकेतु, इससे पहले कि गांव वाले लड़ लड़ के पूरे गांव में तोड़फोड़ कर दें। प्रोफेसर धूमकेतु के इत्र ने हमें सच बोलने पर मजबूर किया, लेकिन अगर हमने एक दूसरे को झूठ नहीं बोला होता तो गांव में झगड़े होते ही नहीं। हाँ, और अगर कोई सच बोले तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। 98, 9, अब मैं आ रहा हूँ।
ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले। हाँ? ये मेरा वाला है। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है? हम सब गिर कैसे गए? ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। पूछना दोबारा, करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हमें क्यों वश में करना चाहते हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। तो मेरे छल्लों के साथ तुम क्या कर रहे हो? हाँ? हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। कालिया, एक आसान तरीका भी है। भीम का छल्ला उतार दो। अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, तुम में से कोई भूत नहीं बनेगा। मीलों तक मेरे अलावा कोई भूत नहीं होगा। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। वो दुनिया है, देखो, हुआ ना फायदा। चलो अब जल्दी से रेत जमा करो। मुखिया जी, आखिर लुटेरे जुड़वा कप्तान पकड़ में आ ही गए। लुटेरे? नहीं, हम तो बस रेत लेने आए थे। इस बार नहीं बचोगे तुम। ढोलू भोलू, उस्ताद, हमें बचाओ। खतरे का बटन चलाओ। ये देखो, पैरों के निशान। घुस बैठिए, पकड़ो इन्हें। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुखिया जी, हमें बाहर निकालिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं।
बंधु, इनके ऊपर नजर रखो, वो बंदर भी पास में ही होगा। बाकी साथियों, अब वक्त आ गया है इन लुटेरों की नैया डुबोने का। हाँ? जुड़वा कप्तान, मगर तुम्हें तो हमने बंदी बना लिया था। बंदी तो तुम बनोगे अगर सोना नहीं दिया तो। सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा जुड़वा कप्तान। सुनहरे टापू का सोना पास हो तो दुनिया में कोई भी सौदा महंगा नहीं मुखिया। ये तो हमारे हमशोध में है, पकड़ो इन बहरूपियों को। ओ अच्छा, यानी वो बच्चे सच कह रहे थे। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी, हमारा इतना सुंदर स्वागत करने के लिए शुक्रिया। मुझे कालिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सब वहाँ मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ। माफ करना दादी जी। तुम थक गई हो ना बच्ची, ये पानी पी लो। उस्ताद, असली करतब अब शुरू होने वाले हैं। और इस साल हमारे बीच है खास परी, जो उम्र से है परी नन्ही मगर प्रतिभा से है सबकी नानी। तालियों से स्वागत कीजिए हमारी प्यारी परी कपिला का। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे बचाओ। भूख कम नहीं, ज्यादा लगी है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? हाँ भीम, तुमने कर दिखाया। लेकिन ये टुकड़े जुड़ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। तैयार हो राजू?
पहुंचने की कोशिश कर रहे हो भीम? अब जाकर दिखाओ। शुक्रिया कपिला। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। ये मैं कहाँ चली? वहाँ तो है भीम की टोली।